My English book 6, Standard 6. Today we are learning lesson number 1.7. Are you a DY kid? Page number 23. Students, as you all know, DIY means do it yourself. See, when you were young, your parents or other grown-ups did everything for you. They fed you, washed you, dressed you, and took you around. But things must have changed since then. Now that you are nearly 11, you must have learned to do many things all by yourself. Now you are a do-it-yourself DIY kid, right? Here is a list of some things an 11-year-old child should be able to do, and never mind if you can't do some of these things as yet. There is a whole year of you to learn these things. You will enjoy them. So let's begin or count. Can you take care of your personal hygiene? Students, now you are 11-year-old. अब आप 11 साल के हो गए हो. अब आप बहुत सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो. जैसे आप छोटे थे तब आप अपने हाथ से ना खाना खा सकते थे, ना चल सकते थे, ना नहा सकते थे. लेकिन अब आप इस उम्र में बहुत सारे काम खुद से कर सकते हैं. सबसे पहले इसमें आता है पर्सनल हाइजीन, मतलब अपनी खुद की सफाई करना. सबसे पहले आई ट्रिम माई नेल्स रेगुलरली. डू यू? मैं अपने नेल्स बराबर से, मतलब हर हफ्ते काटती हूँ. क्या तुम भी काटते हो? आई टेक अ वॉश ऑन माई ओन, अ प्रॉपर वॉश. आई रिमेंबर टू वॉश बिहाइंड माई ईयर्स, अंडर आर्म्स, एल्बो, नीज एट्सेट्रा. डू यू? एंड आई यूज़ इनफ वाटर, नॉट मोर नॉट लेस. मैं क्या करती हूँ, बराबर रोज़ नहाती हूँ और अच्छे से नहाती हूँ. और मैं ध्यान से अपने कान के पीछे, बगल के अंदर, एल्बो के बीच, नीज के बीच बराबर पानी डाल के मैं अपने बदन की सफाई करती हूँ. और मैं उतना ही पानी यूज़ करती हूँ जितना ज़रूरी हो. आई कैन ऑयल एंड कोम माई हेयर ऑन माई ओन. मैं खुद के बालों में तेल भी लगाती हूँ और अपनी खुद चोटी भी बनाती हूँ. आई कैन वॉश एंड ड्राई माई हेयर ऑन माई ओन. और मैं अपने बाल खुद धोती हूँ और सुखाती भी हूँ. द नेक्स्ट इज, डू यू टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स? क्या तुम अपने कपड़ों का ध्यान रखते हो? आई कैन इवन वॉश माई क्लोथ्स व्हेन नेसेसरी. मैं अपने कपड़े धोती हूँ जब ज़रूरत होती है. आई वॉश माई अंडरगारमेंट्स एवरी डे. मैं अपने अंडरगारमेंट्स रोज़ धोती हूँ. I don't stack up used and soiled clothes. I put them in the washing buckets on time. I brush or scrub the soiled parts with soap before I add them to washing pile. मैं कभी भी अपने कपड़ों को इधर उधर नहीं फेंकती. मैं हमेशा उनको कपड़े धोने वाली बकेट में डाल देती हूँ. और अगर मेरे कपड़ों में कहीं मिट्टी या कुछ गंदगी लग गई तो पहले मैं उसको साबुन से धोती हूँ और फिर उस बकेट में डालती हूँ. आई हैंग द क्लोथ्स नियरली टू ड्राई ऑन द क्लोथ्स लाइन. मैं मेरे कपड़े रस्सी पर सूखने डालती हूँ. आई कैन फोल्ड ऑल क्लोथ्स नीटली. और मैं सूखने के बाद उनको घड़ी भी करके रखती हूँ. नेक्स्ट DY इज़, कैन यू स्विम? क्या आप लोग स्विम कर सकते हो, या क्या कहते हैं उसको, तैरना? आई कैन स्विम इन अ स्विमिंग पूल. आई कैन स्विम इन अ वेल. आई एम गोइंग टू लर्न फ्री स्टाइल स्विमिंग दिस ईयर. बहुत सारे बच्चों को स्विमिंग नहीं आती, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. आप लोग सीख सकते हो, अच्छी चीज़ है स्विमिंग करना, लेकिन किसी बड़ों की निगरानी में. कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या तुम साइकिल चला सकते हो? आई लर्न टू राइड अ बाइसिकल व्हेन आई वॉज 8 years old. I am learning to ride a bigger bicycle. I am going to learn it in the vacation. कई बच्चों को साइकिल चलाने आती है, किसी को नहीं भी आती होगी, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं. You should care for at least one plant.
हमको हमारे घर के आसपास या घर में पौधा लगाना चाहिए. My aunt gave me this plant. I water it every day. I loosen the soil around the roots from time to time. I add a little composer to it every 2-3 months. मैं क्या करती हूँ, अपने घर के आसपास पौधे लगाती हूँ, उसको बराबर से पानी देती हूँ, उसमें खाद डालती हूँ और उसकी मिट्टी को चेंज भी करती हूँ. Can you dress up for a special occasion on your own? When I was in standard 2nd, my father helped me, but now I can dress up on my own, even for a special occasion. जब मैं छोटी थी, 2 साल की थी, तब मेरे फादर मुझे तैयार करते थे, लेकिन अब मैं खुद से तैयार होती हूँ. Can you convey an oral message to someone correctly? क्या तुम किसी को मैसेज दे सकते हो? जैसे अगर कोई घर पर नहीं है और फ़ोन कॉल आता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को ये मैसेज दे देना, तो तुम ये मैसेज बराबर से दे पाओगे? नेक्स्ट इज सिलाई करना. हाउ टू स्यू. सुई में धागा डालना, धागे में गांठ लगाना, कपड़े में टाके लगाना, बटन लगाना, हैंडकरचीफ में सिलाई करना. ये सब चीज़ें आप कर सकते हो. और आप नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुराई है, आप सीख सकते हो. अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है सीखने के लिए. इसके बाद आई लव टू हेल्प इन द किचन. I clean or wash fruit and vegetables. I can peel cucumber. I help mother in cleaning grain and cereals. I like sifting grain or flour. I am good at slicing, cutting or chopping fruits and vegetables. I love to shell peas and green gram. I can shell beans and peanuts. I can prepare a few simple dishes, salads, peanuts, laddu. It's fun to learn, fun to churn, and at the end you can get buttermilk. It's not easy to make a dough and roll out puris or chapatis. देखो ये सब बहुत छोटे छोटे काम हैं जो आप सब लोग करते भी होंगे या कुछ नहीं भी करते होंगे. जैसे फ्रूट्स धोना, वेजिटेबल धोना, ककड़ी छीलना, अपनी माँ को चावल चुनने में मदद करना, आटा छानना, वेजिटेबल या फ्रूट की कटिंग चॉपिंग करना, मटर की फली छीलना या मूंगफली छीलना, या फिर छोटी सी कोई डिश बनाना जैसे लड्डू या फिर सैलेड या फिर ऐसी कुछ और जिसमें ज़्यादा गैस का इसका इस्तेमाल ना हो, या फिर दही से लस्सी बनाना, आटा गूंदना, पूरी बेलना. ये सब बहुत आसान काम है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं. उसके बाद डू आंसर द फ़ोन पोलाइटली इन मराठी और इंग्लिश एंड टेक डाउन अ मैसेज व्हेन नेसेसरी. और जब भी फ़ोन आए घर में और कोई नहीं हो तो आप बहुत प्यार से और आराम से बात करेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे. यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कंज्यूमर. और आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों का लेन देन करना चाहिए. जैसे हम दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो कितने पैसे देना है, कितने पैसे वापस लेना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है. आई ऑलवेज चेक द प्रोडक्ट आई एम बाइंग. कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसको चेक करना चाहिए. आई मेक श्योर दैट द प्राइस इज़ राइट. और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो सही हो उसका दाम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई चीज़ खरीदी और उसको ज़्यादा पैसे दे दिए. आई ऑलवेज पे द राइट अमाउंट. और हमें हमेशा चीज़ों का सही दाम देना चाहिए. आई डू मेंटल अरिथमेटिक और सिंपल कैलकुलेशन बिफोर आई पे द शॉपकीपर. दैट इज़ वाई आई एम एबल टू कलेक्ट द करेक्ट चार्जेस. जैसे अगर हम 100 रुपये घर से लेकर गए और हमने 50 रुपये की चीज़ खरीदी तो हमें वापस कितने पैसे लेना चाहिए दुकानदार से? 50 रुपये. तो इस तरह से हमें दिमाग में हिसाब या कैलकुलेशन करने आना चाहिए. आई कैरी द मनी सेफली एंड केयरफुली. और ध्यान से पैसों को लाना और लेकर जाना चाहिए. ये नहीं कि कुछ पैसे गिरा दिए, घुमा दिए, ये सब नहीं होना चाहिए. आई रिमेंबर टू टेक प्रॉपर कंटेनर्स. और हमेशा घर से सामान लेके जाने के लिए बैग या टिफ़िन बॉक्स
कुछ भी लेकर जाना चाहिए और हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये कुछ DIY थे, यानी जिसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ, यानी कुछ काम जो होते हैं वो हमें खुद से करना होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये लेसन में जितनी भी चीज़ें बताई गई वो आप करते होंगे या आज तक नहीं की होगी तो आप आगे चल के उसको ज़रूर करेंगे। थैंक यू।